86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांसें ली है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का इलाज चल रहा था। पिछले लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और रतन टाटा ने कुछ ही वक्त पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। हमारे साथ इस वक्त राजेश मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या इस वक्त जानकारी रतन टाटा जी के बारे में सामने आ रही है, क्योंकि लंबे वक्त से वो बीमार तो चल रहे थे, इसके अलावा क्या क्या और अस्पताल की तरफ से जानकारी या उनके परिवार की तरफ से जानकारी मिल पाई है? देखिए गोनिका, इस वक्त जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। थोड़ी देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली है मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। 2 दिन पहले उन्हें भर्ती किया गया था, तब खबरें आई थी कि वो सीरियस हैं, लेकिन उनके द्वारा एक पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया पर जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक है और एज रिलेटेड इश्यूज के वजह से वो अस्पताल में एडमिट हुए हैं। लेकिन आज शाम से एकाएक खबरें फिर से आने लगी कि वो आईसीयू में हैं, उनकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। इस बाबत अभी तक टाटा ग्रुप की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से या अस्पताल की तरफ से बहुत ज्यादा हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन इतनी जानकारी जो हमें मिल पाई है उसमें बताया जा रहा है कि रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। काफी समय से वो बीमार चल रहे थे और अक्सर वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल जाया भी करते थे जहां उनका इलाज जो है वो होता था। और सोमवार को जब वो गए थे तो इस तरह की खबरें आ रही थी कि वो बहुत ज्यादा बीमार हैं, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो उन अटकलों को, उन खबरों को विराम लगा था। लेकिन आज शाम से एक बार फिर से इस तरह की खबरें आने लगी कि उनकी हालत ज्यादा खराब है, जिसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आधिकारिक तौर पर कंफर्मेशन आया है कि अब रतन टाटा जो हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे। गोनिका, राजेश, रतन टाटा की कई वीडियोस हैं, कई उनके ऐसे थॉट्स हैं जो हमारे बीच में हमने कई बार सुने हैं उनके मुंह से। कई बार लोग उनके व्यक्तित्व की बहुत तारीफ करते हैं। क्या उनके व्यक्तित्व की कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को जिस ऊंचाई पर वो लेकर गए हैं और इसके अलावा एक व्यक्ति के तौर पर भी उन्हें लोग याद रखते हैं? बिल्कुल, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता था, यानी कि समाज के लिए बहुत कुछ किया है रतन टाटा ने। टाटा ग्रुप ने बहुत कुछ किया है और ये देश, ये समाज उसे भूल नहीं सकता है। और खास करके अगर रतन टाटा की बात करें तो अक्सर वो कई ऐसे जेस्चर्स किया करते थे जिससे समाज में एक अलग मैसेज जाता था। और मुंबई में कई बार जब वो दिखते थे, या तो स्टूडेंट्स के साथ कई बार दिख जाते थे या किसी कार्यक्रम में जब दिखते थे, तो जो वहां पे लोग होते थे उनसे बड़े अच्छे से मिलते थे और उनको किसी न किसी तरीके से इंस्पायर किया करते थे अपने बातों से, अपने कार्यकलापों से। तो ये सिर्फ टाटा परिवार का नुकसान नहीं है, ये पूरे देश का नुकसान है कि जिस तरीके से फिलैंथ्रोपिस्ट थे, समाज सेवक थे रतन टाटा, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। गोनिका, राजेश, क्योंकि इस वक्त उनके परिवार में जाहिर तौर पर शोक का ये वक्त है, लेकिन रतन टाटा की कई ऐसी उपलब्धियां हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक मशहूर उद्योगपति के तौर पर अपनी पहचान तो बनाई ही, 1991 में वो चेयरमैन बने थे और जिस तरीके से वो टाटा को नई ऊंचाइयों पर लेके गया। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, टाटा का नाम सुनाई देता है, टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो, इन तमाम चीज़ों में हमेशा टाटा का नाम सुनाई देता है। और यही वजह, उनकी सोच है कि एक उद्योगपति के तौर पर उन्होंने टाटा को जिस बुलंदियों पर वो लेकर गए हैं, बिल्कुल बुलंदियों पर लेके गए। और जैसा हम देश में जानते हैं कि टाटा एक विश्वास का नाम है। टाटा विश्वास का नाम किस वजह से बना? तो रतन टाटा की वजह से बना कि आप टाटा अगर आप कहते हैं तो आपको यकीन होता है, इस ब्रांड पे यकीन होता है। और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो थी वो रतन टाटा थे। आप अगर कोई भी आप टाटा के किसी भी सेक्टर में चले जाए, चाहे वो आपके मोटर कार हो या किसी भी सेक्टर में चला जाए, और खास करके मुंबई की अगर हम बात करें गोनिका, तो यहाँ टाटा का जो कैंसर हॉस्पिटल है वो देश के लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद बना रहता है, एक आखिरी उम्मीद बना रहता है। जब कोई कैंसर से पीड़ित होता है तो उसे पहला नाम अगर कोई याद आता है तो वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल याद आता है। और ये जो उपलब्धि है और ये जो समाज सेवा है वो टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ा है और इसमें रतन टाटा का अहम योगदान रहा है। बिल्कुल राजेश, जैसे आप भी जानकारी दे रहे हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में और एक उद्योगपति के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने टाटा को और खुद और को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। रतन टाटा के बारे में कुछ जानकारियां भी दर्शकों को दे दे। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते वो हैं और इसके अलावा नवल टाटा के वो बेटे हैं।
उनकी स्कूली शिक्षा मुंबई में हुई थी और कार्लिंग यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्चर बीएस की पढ़ाई की थी। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में वो गए, जहां से उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया और फिर 1962 में उन्होंने टाटा समूह के साथ करियर की शुरुआत की थी। 1991 में जेआरडी टाटा के बाद वो समूह के 5वें अध्यक्ष बने थे। तो एक लंबा करियर उनका रहा है और इसके अलावा कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया। फिर चाहे वो 2000 में पद्म भूषण सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया, इसके अलावा 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और कई विदेशी कंपनियों का भी अधिग्रहण किया गया है उनके टेन्योर के अंडर, जैसे कि टेटली, जगुआर लैंड रोवर और इसके अलावा कोर्स का भी टाटा समूह में ही अधिग्रहण हुआ है। वहीं इसके अलावा नैनो जैसी लखटकिया कार भी वो लेकर आए, यानी कि 1 से 1.5 लाख में वो कार आ रही थी, जिसमें कि बजट में एक ऐसा व्यक्ति जो सोच नहीं सकता गाड़ी लेने का, एक मिडिल क्लास व्यक्ति या लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति, वो भी गाड़ी लेने का सपना देख रहा था। टाटा नैनो जब उन्होंने लॉन्च की और इसके अलावा इंडिका कार भी रतन टाटा ही लेकर आए थे। राजेश, जैसे हमने उनके बारे में बताया, खासतौर पर टाटा नैनो की बात सबको याद आती है कि जब इस तरीके से वो जो आइडिया एग्जीक्यूट किया गया था कि एक ऐसी कार जो बजट कार है, बजट फ्रेंडली है, 1 से 1.5 लाख में वो गाड़ी आ रही थी और वो आम लोगों के लिए, जो लोग 5 से 7 लाख या 10 लाख की गाड़ी नहीं ले सकते थे, 1 से 1.5 लाख की गाड़ी में भी उनका गाड़ी का सपना पूरा हो रहा था। बिल्कुल यही वजह है कि टाटा को, रतन टाटा को हर बार उस व्यक्तित्व के तौर पर देखा गया जो आम लोगों के बारे में सोचता था, जो देशवासियों के बारे में सोचता था, ऐसे लोगों के बारे में भी सोचता था जो जिनके पहुंच से कार बहुत दूर हुआ करती थी। अगर 15 साल 20 साल पहले हम जाएं गौनिका, तो कार लेना ही एक बहुत बड़ी चीज हो जाती थी। तो उस दौरान लोगों के बारे में उन्होंने सोचा कि हर शख्स जो है इस देश में अगर वो कार लेना चाहता है तो 1 लाख रुपए अगर उसके पास है तो वो कार ले, और ये सोच थी उनकी, जिसकी वजह से नैनो जो है वो एक मूर्त रूप ले पाया था। रतन टाटा जो है वो 1990 में उन्होंने टाटा ग्रुप के बतौर चेयरमैन का पोस्ट संभाला और 2012 तक रहे। उसके बाद उन्होंने चेयरमैनशिप छोड़ दिया था, बीच में फिर से वो इंटरिम चेयरमैन बने थे कुछ दिनों के लिए, 2016 से लेकर 2017 तक। और उनके चैरिटेबल ट्रस्ट जो है गौनिका, वो कई सारे हैं और उसको अभी तक वही हेड कर रहे थे, जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। और आपको बता दूं कि इनको पद्म विभूषण भी मिला है और आपको पद्म भूषण भी मिला है। हमें जो सिविलियन अवार्ड है हमारा देश का दूसरा बड़ा अवार्ड, तीसरा बड़ा अवार्ड, उनसे नवाजा गया है रतन टाटा को। तो कहीं ना कहीं बड़ी शख्सियत थे, बड़े अहम शख्सियत थे, सिर्फ अपने ग्रुप के लिए नहीं, अपने कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। गौनिका।